जिंदगी हमारी सारी ख्वाहिश यूं ही पूरी नहीं कर देती। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है। इस दुनिया में न जाने कितने लोग होते हैं जिनके सपने टूट जाते हैं और वो अपनी हिम्मत और हौसला दोनों खो देते हैं। जिसे धीरज है और जो मेहनत से नहीं घबराता, कामयाबी उसकी दासी है। अपने जीवन का ध्येय बनाओ और इसके बाद अपनी सारी शारीरिक और मानसिक शक्ति जो भगवान ने तुम्हें दी है उसमें लगा दो। जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो उस वक्त इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और पूरी तरह नकारात्मक बन जाता है। ईश्वर की कोई बौद्धिक परिभाषा नहीं दी जा सकती, हाँ, उसका आत्मा के सहारे अनुभव किया जा सकता है। महान आत्माओं को हमेशा ही साधारण मन से हिंसक विरोध का सामना करना ही पड़ता है। पैसा आपका सेवक है यदि आप उनका उपयोग जानते हैं। वह आपका स्वामी है यदि आप उसका उपयोग नहीं जानते। दूसरे के दोष पर ध्यान देते समय हम स्वयं बहुत भले बन जाते हैं, परंतु जब हम अपने दोषों पर ध्यान देंगे तो अपने आप को कुटिल और कामी पाएंगे। सर्वश्रेष्ठ होना कोई काम नहीं है, बल्कि यह हमारी आदत है जिन्हें हम बार बार करते हैं। जब तक तुम में दूसरों के दोष देखने की आदत मौजूद है, तब तक तुम्हारे लिए ईश्वर का साक्षात्कार करना अत्यंत कठिन है। जब जेब में पैसे होते हैं तो तुम बुद्धिमान और सुंदर लगते हो तथा उस समय तुम अच्छा गाते भी हो। क्या आपको यह लगता है कि आप सोच सकते हैं कि कोई भी काम आप नहीं कर सकते, और अगर लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं तो क्या आप सही है? जिस तरह पानी को कोई जल, कोई आब, कोई वाटर कहते हैं, उसी तरह एक ही सच्चिदानंद परमेश्वर को कोई अल्लाह, कोई हरि, कोई गॉड कहकर पुकारते हैं। अपने लक्ष्य को हासिल करने से जो कुछ भी आपको मिलता है वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के धारा बनते हैं। मुंह के सामने मीठी बातें करने और पीठ पीछे छुरी चलाने वाले मित्र को दुधमुहे विष भरे घड़े की तरह छोड़ दो। जो कुछ भी आप अपने जीवन में करते हैं एक दिन वह जरूर खत्म हो जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप कुछ करते तो है। जो चीज विकार को मिटा सके, रागवदेश को कम कर सके, जिस चीज के उपयोग से मन सूली पर चढ़ते समय भी सत्य पर डटा रहे, वही धर्म की शिक्षा है। जिस वक्त जिस कार्य के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी वक्त उसे करो, अन्यथा लोगों का भरोसा आपके ऊपर से उठ जाएगा। मनुष्य के लिए निराशा के समान दूसरा पाप नहीं है, इसलिए मनुष्य को इस पापरूपिणी निराशा को समूल हटाकर आशावादी बनना चाहिए। जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल हो गया है उसे ही प्रकाश का दर्शन होता है। जो थोड़ा इधर थोड़ा उधर हाथ मारते हैं वे कोई लक्ष्य पूर्ण नहीं कर पाते। वे कुछ क्षणों के लिए बड़ा जोश दिखाते हैं, किंतु वह शीघ्र ठंडा हो जाता है। शक्ति ही जीवन है, निर्बलता और कमजोरी ही मृत्यु है। विस्तार ही जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, देश मृत्यु है। कष्ट और क्षति सहने के पश्चात मनुष्य अधिक विनम्र और ज्ञानी हो जाता है। गरीब लोग धन पाने के इच्छुक होते हैं, पशु बोलने योग्य होने के इच्छुक होते हैं, आदमी स्वर्ग की इच्छा रखते हैं और धार्मिक लोग मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि अपने राज को कभी भी किसी से नहीं बताओ, क्योंकि यह तुम्हें एक दिन खत्म कर देगा। अपने जीवन का ध्येय बनाओ और इसके बाद अपनी सारी शारीरिक और मानसिक शक्ति जो भगवान ने तुम्हें दी है उसमें लगा दो। जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो उस वक्त इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और पूरी तरह नकारात्मक बन जाता है। अपने लक्ष्य को हासिल करने से जो कुछ भी आपको मिलता है वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के धारा बनते हैं।